तो मुझे जब सीनियर इनविटेशन, सर आप कैसे करते हो, सर बता रहे कि मैं ऐसे करता हूँ। अब मैंने वहां पे पॉइंट पकड़ा कि यार पक्का मुझसे यही गलती हो रही। तो आज सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप करते हो बहुत अच्छे से करते हो, कि हर एक व्यक्ति यहाँ एजुकेटेड है, बहुत अच्छे से सबकी एजुकेशन है, लेकिन सबके अंदर की क्वालिटी अलग है, बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, तो यदि आप कर रहे हैं वो आपका बहुत अच्छा तरीका, लेकिन यदि आपको कुछ भी तरीका मेरा अच्छा लगे, मेरा कि हाँ ये ऐसे करती है, इनको रिजल्ट आते तो मैं भी कर सकती हूँ, तो आप उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिएगा। और अपना जो है ना नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा कि इनविटेशन में मास्टर हम बने। सबसे पहली चीज हम अपनी टीम को, जो भी आया मेरे पार्टनर्स, उनको मैं बहुत अच्छे से इनको सिखा पाऊँ कि दीदी सबसे पहली चीज है इनविटेशन, इनविटेशन का मतलब क्या होता है और हमें क्यों करना जरूरी है, हम इस चीज पर फोकस करेंगे। मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर मुझे मीनाक्षी मैम दिख रहे हैं बहुत अच्छे से, और गरिमा मैम, बहुत सारे, मंजू भदौरिया मैम, निर्मला मैम, बहुत सारे लोगों का वीडियो है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे अच्छी चीज है, सबका पहले मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ, बिल्कुल आप ही के जैसी नॉर्मल एक हाउसवाइफ हूँ, बस ज्वाइन कर लिया था और बस कुछ भी ABCD पता नहीं थी। बहुत से पार्टनर्स ऐसे होंगे कि जो नए होंगे, कल परसों में ही आईडी लगी होगी, तो उनको भी मैं बता रही हूँ कि वो भी पार्टनर्स हमारे, उनको भी कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, आज आप भी हो, आपने कॉलेज करने के लिए 12th पास आउट किया, BSc करना है, फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद कॉलेज भी अच्छा है, टीचर्स ही नहीं है वहां पे, सिखाने वाला ही नहीं है, अपनी पुस्तक भी खरीद ली, चैप्टर पढ़ाने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो आप अपने अपने मन से पूछिए, क्या आप BSc फाइनल तक पहुंच पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब गाइड करने वाला टीचर रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट वाले टीचर रहेंगे, वो आपको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, आप याद करेंगे, मेहनत करेंगे, वो आपको पढ़ा के दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एग्जाम की तैयारी आपको करना है, याद भी आपको करना है, सारी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे लीडर्स हमको मॉर्निंग सेशन में आते हैं जब हमें ट्रेनिंग देने, तो हम क्या करते हैं कि हम मतलब उनके द्वारा ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, लेकिन अटेंड करने के बाद काम किसका रह जाता है, आपका। मतलब काम तो आपको करना है। ठीक है, बिजनेस आइडिया आपकी है, मालिक आप खुद हैं, पैसे आपने खुद दिए हैं। ठीक है, कहीं किसी भी पर्सन को ना तो कहीं रास्ते में पड़े मिले थे और ना किसी ने फ्री में पैसे दे दिए, चलो ये लो 1680 दान कर दिए, लो आप अपनी आईडी लगा, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। ठीक है, तो सभी ने अपने अपने हस्बैंड से, अपनी माँ से, अपने मतलब स्टूडेंट होंगे, किसी ने भी अपने, तो आप ये मन में चीज लाइए, पहली चीज फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मेरा बिजनेस, बिजनेस मतलब आपकी दुकान। ठीक है, आपकी दुकान है, आपने खोल ली, ठीक है, बस इतना अंतर है, 2.5 लाख ना लगा के, 2 लाख ना लगा के, सिर्फ 1680 रुपए लगाए। ठीक है, अगर हमारी दुकान खुल गई, हमने ज्वाइन कर लिया, बैठ गए हम दुकान में, अब उसमें हमें चलाना आपको है, अगर शटर बंद करेंगे तो कोई आएगा नहीं। ठीक है, तो ये है, कोई यहाँ पे बहुत सी चीजें नेगेटिव होंगी, बहुत सी पॉजिटिव। जब नई चीज खुलती है तो आपको क्या है कि कुछ लोग यदि आके ये बोलते हैं, अच्छा आपने सामान रख लिया, अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहे, सामान हमारा क्या है, स्टेटस। अगर आपने सारी चीजें लगा ली, अब उसके बाद दुकान खुल गई है, बढ़िया, आप बैठ गए, सामने वाला आता है, यार भाभी अच्छी नहीं है दुकान, बंद करो इसको, तो क्या आप उनके कहने से अपनी दुकान बंद करोगे? सबसे पहले मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, छोटे छोटे, कि अपन इन चीजों से गुजरते हैं, इसलिए वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपने पार्लर खोला, किसी ने क्या बोला, यार भाभी रहने दो, आपसे नहीं बनता, चलो बंद करो, आप बंद करोगे क्या एक इंसान के कहने से? तो कोई भी व्यक्ति आपको नेगेटिव करता है, सबसे पहली चीज, आप अनमोल हो, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपके अंदर क्वालिटी है, आपने एजुकेशन अच्छी ली, सब कर सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। इसमें हमें सिर्फ बोलना सीखना है, बात करना सीखना है, तरीके सीखना है। तो हमें वही है कि हमें यहाँ क्वालिटी जो है सिखाई जाती है, बस उसको आपको वर्क आपको करना है। ठीक है, अपना सबसे पहले माइंडसेट ये रखेंगे कि हमने ज्वाइन किया है, पहली चीज लिखेंगे, यदि ज्वाइन किया है तो करके रहूंगी। पहली चीज आप अपने दिल से, आत्मा से, माइंड कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। ठीक है, तो आत्मा से लिखिए, अगर ज्वाइन किया है तो करके दिखाऊंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे हस्बैंड 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं आपके, मतलब जिसके भी जितना भी कमाते होंगे, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, 20,000, 25,000, 40,000, जो भी आता होगा जिसके घर में। मेरे हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ 2,000 की साड़ी ला दो, कहाँ से ला रहे, क्या कर रहे हैं, सब चीज वो खर्च भी कर देते हैं। कुछ बहुत अच्छी फैमिली से है, कुछ नॉर्मल है, कुछ बहुत ज्यादा मतलब जिनकी कंडीशन भी नहीं है,
तो आपको, आपके भी माँ बाप जो है, अपने माता पिता ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, सारी चीजें करवाई, मेरी बेटी एजुकेशन अच्छी हो, अच्छे घर में शादी हो, शादी भी हो गई, सब थी, लेकिन 17 साल जो रात रात भर पढ़ाई की, उसका कोई कहीं आपका काम आ रही क्या रोटी वोटी बनाने में? नहीं आ रही ना। बीएससी होगी, इंजीनियर होगा कोई, कोई ग्रेजुएशन होगा, कोई पीजी होगा, कोई पीजीडीसीए किया होगा, कोई बीएड किया होगा, सब कुछ, क्या उसमें आपकी मेहनत नहीं लगी? पूछिए, अपने आप से ही सवाल कीजिएगा। क्या आपने इतनी पढ़ाई की है? कहीं हमारे घर की कोई काम में वो पढ़ाई आ रही? नहीं। ठीक है। तो हमें, या जो हमें अगर वर्क करना है तो ये एजुकेशन, हमको यहाँ डिग्री नहीं लगाना, लेकिन हमको यहाँ आप कर सकते हो, कर सकते हो, तो ये चीज। ठीक है। अब हमारा पहली चीज पे फोकस जाएगा, ये वर्क में हम ज्वाइन तो कर लिए, ठीक है, आ गए हम। अब हमको जाना है, मान लो हमको कहीं इंदौर जाना है। अब इंदौर जाना है, अब इंदौर में हम पहुंच भी गए, अब हमें राजवाड़ा में कोई सी दुकान ढूंढना है। अब आपका कारण है क्या है? वो दुकान, और वहां तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पे बहुत कीमती समझो साड़ी मिलती है, वहां पे वहीं जाना है। अब आपको ना रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं मिला, आपको पता भी नहीं वो दुकान कहाँ है, ठीक है, लेकिन आप जैसे ही चले घर से, ठीक है, अगर कोई रास्ते में मिल गया और उसने आपको बता दिया, आपने पूछा भैया वो दुकान कहाँ है, सूरत वाला वो भैया है, उसकी दुकान कहाँ है? उसने बता दिया कि बहन आप ना यहाँ से जाइए लेफ्ट, राइट तरफ एक चौगड्डा आएगा, उसमें ये वाली दुकान है, ठीक है। तो आपको किसी ने रास्ता दिखा दिया, दिखाया, अब आप चले गए वहां पे, ठीक है। तो आपका मतलब कहने का है मेरा कि कारण अपना इतना स्ट्रांग रखो, किसी के डगमगाने, किसी के कहने से हमारा कारण, मैंने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, पैसे भी मेरे लगे, आईडी भी मेरी है, और करना भी मुझे ही है, ठीक है। तो मुझे सारी चीजें मुझे ही सीखना है, मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना। इनविटेशन मैं सीखूंगी, फॉलो अप मैं सीखूंगी, भले 2 पेमेंट बने, भले गोल्डन लीडर्स का काम है, लेकिन मैं सीखूंगी आज से ही, ठीक है। ये अपने अंदर एटीट्यूड रखें आप। कारण मैं इसलिए कह रही हूँ, जब भी मान लो आपको अगर कोई रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है कि भाई वो सूरत वाला दुकान है, वो तुझे नहीं मिलेगा, मत जाओ वहां पे, आप लौटो, चलो यहाँ से, तो क्या आप लौट आओगे उसके कहने से? नहीं। रास्ता ढूंढोगे, किसी से भी पूछोगे भैया बता दो ना वो दुकान, अगर वो रास्ता नहीं बताएगा, कहीं इस कोने में जाओगे, कहीं उस रोड में जाओगे, ढूंढते रहोगे, भटकते रहोगे। यदि आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे कि भाई अब कैसे काम करूं, यार ये मेरे पैसे तो फंस गए, मेरे तो 1680 चले गए, ये मन में चीज आएगी, ठीक है। लेकिन अगर रास्ता बताने वाला भी मिल गया, जाना भी है, रास्ता भी पता चल गया, तो हमको वहां हम इजी सरल तरीके से चले जाएंगे, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सही तरीके से करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा। और यदि आपको बहुत परेशान होना है, इसको इनवाइट कर रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमें रिजेक्ट पे रिजेक्ट करता जा रहा, ठीक है, तो आपको क्या है कि भाई हमें सही हमसे बन ही नहीं रहा, है ना। तो वो चीज है, कह रही हूं मैं कि इसमें है हमारा आज इनविटेशन मास्टरी है। तो सबसे पहला माइंडसेट आपका होना चाहिए, आपकी दुकान है और चलाना आपको है, ठीक है। कभी कोई नेगेटिव करता है, सिर्फ एक बार अपने घर को देखो और अपने हस्बैंड को देखो, और अपने जो आपकी चीजें है ना, आपको अगर एक मान लो शादी में जाना है, 2-2.5 हजार की मान लो साड़ी खरीदना, अच्छी चीज घर वाले ही दिलाएंगे, बाजू वाले नहीं कहेंगे कि भाभी ये ले लो मैं दे रही हूँ, कोई किसी के काम नहीं आता। कभी मुसीबत में 10 हजार की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले कह देगा भाभी वो ना अकाउंट में पैसे नहीं है अभी मेरे। इसीलिए मैं अपना माइंडसेट सिर्फ अपने तक, आपकी लाइफ है, जीना आपको है, और ये प्लेटफॉर्म है गॉड गिफ्ट, भगवान का, इसलिए क्योंकि अगर आप किसी चीज से प्रेम करने लगो, हमारे घर में एक गाय होगी मान लो, घोड़ा होगा, एक हमारे डॉग पाला होगा, कुछ भी होगा, कोई भी जानवर, एक तोता भी होगा, अगर आप उसको दिल से चाह रहे हो, तो आपके नाम से आपको बुलाने, पूजा मैम के घर में मान लो है, तो पूजा मैम का वो नाम भी बोल रहा, पूजा मैम बराबर उसको पानी दे रही, दाना दे, प्रेम कर रही है उसके अंदर। तो बिजनेस से यदि हम हमारे अंदर, जब हम इसको अपना नहीं मानते थे ना, तो ये बिजनेस भी मुझे नहीं अपनाया, मुझे रिजल्ट ही नहीं आता था। लेकिन जिस दिन से आत्मा से इसको बोला कि नहीं, भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया, मुझे दे भी दिया स्वामी लाइफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, मुझे तो मिल गया, प्रभु की इच्छा थी कि आप ये लो, इससे आप अपना काम करो, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, उस भगवान के दिए हुए तोहफे को कह रही नहीं, मुझसे नहीं होगा। अब भगवान ने अपन को घर बैठे नौकरी तो लग नहीं ली, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है,
सरकार के पास है ही नहीं कि हर व्यक्ति को, पढ़े लिखे हर व्यक्ति को दे दे जॉब, है ना। तो यदि प्रभु ने हमको ये चीज दी है तो सबसे पहली चीज आत्मसात करो उसको कि ये प्लेटफॉर्म मेरा है, मैं काम करके दिखाऊंगी तो रिजल्ट आपको ही आएगा। ठीक है, पेमेंट भी आपको ही आएगी। पूर्णिमा मैम है तो पूर्णिमा मैम के अकाउंट पे आएगी, अगर मैम वर्क करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रियंका मैम के अकाउंट पे जाएगी। ऐसा होगा क्या पूर्णिमा मैम? नहीं होगा ना। आप वर्क करोगे, अकाउंट में पेमेंट भी आप ही की आएगी, और उस पैसे को यूज कौन करेगा? आप ही करोगी। ठीक है। तो सुनते थे हम कुछ चीजें कि कुछ पैसे दिखते हैं आने में, यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपका फैमिली लाइफ प्लेटफॉर्म ऐसा है, निकालो, निकालो अपना वर्क करो, अकाउंट में पे हो रहा है, एनएफटी हो रहा है, एनईएफटी से आ रहा है आपका पेमेंट, बराबर गवर्नमेंट में जा रहा है। जब सरकार की नजरों में है, 7 साल से लगातार गवर्नमेंट वॉच कर रही है, यार इतना इनकम आ रहा है, बराबर हमको पेमेंट आ रहा है, सारी चीजें, तो सरकार से, अपनी सरकार से कोई बच पाएगा क्या? नहीं बच पाएगा। ठीक है। सबसे पहले जी खुद पे विश्वास करो, हमारी चीज हमको मिली उस पे विश्वास करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई। मेरा माइंड सेट करने का आपका यही था कि सबसे पहले जब तक हम इसको नहीं अपनाएंगे ना, ये प्लेटफॉर्म भी आपको नहीं अपनाएगा। क्योंकि भगवान जो महालक्ष्मी बैठी है ना, उनके नाम से ये प्लेटफॉर्म है ना, वो भी वॉच कर रही है, यार ये तो ट्राई करने आई है, यार ये तो मुझे आजमाने आई है। ठीक है। मुझे 2 साल हो गए, मैं चाहती तो 6 महीने में मैं भी सोच लेती, यार अच्छा खासा तो कमा लिया। 3 महीने में मैंने 1.5 से 2 लाख रुपए इनकम कर ली थी। ठीक है। अगर मैं एक स्वार्थी होती तो मैं क्या करती, 1.5 2 लाख आ गए, बहुत है यार, पैसे तो बहुत आ गए, अब रहने दो, क्या करना मगजमारी करके। लेकिन मेरे मन में एक चीज आई कि नहीं, मेरे साथ जो लोग आए हैं इनकी वजह से मेरा पेमेंट बना है। ठीक है। तो क्या मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं, मैंने कहा मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती, मैंने उनको गाइड करना सिखाना शुरू किया। ठीक है। तो सभी सबसे पहले माइंड सेट करें कि जो हमें सिखाया जाता है उस पर हमें फोकस करना, आप एक बहुत अच्छे मास्टर बन जाएंगे इस चीज में। ठीक है। अब है हम